गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो कि दिल्ली पहुंचे कल देर रात और आज उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। अब हमारे दर्शकों को याद है, पता है कि जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये भी एक तरह का एक बैकग्राउंड है जो दोनों ही नेताओं को जोड़ता है। और इसीलिए आज जब गवर्नर यहाँ पहुंचे तो वो सीधे पहले वाइस प्रेसिडेंट से मिलने गए हैं और जगदीप धनखड़ से उन्होंने मुलाकात की है और उसके बाद वो जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसे लेकर सवाल बने हुए हैं और उसी परिदृश्य में गवर्नर इस वक्त दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट से। जितिन, जैसे आपने बताया वहां पर सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दी गई है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी लेना यानी सीधे सीधे सीबीआई को लगता है कि इस मामले के कई और जुड़े तथ्य हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट से सामने आएंगे। आज बिल्कुल देखिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट 2 दिन किया गया, 2 अलग अलग सेशंस पे किया गया। पहले दिन जो सीएफएसएल की टीम थी, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की टीम थी, उन्होंने इस टेस्ट को कंडक्ट किया, बेसिक सवाल पूछे गए। जब उसको एनालाइज किया गया तो पता लगा कि सेशन 2 करने की जरूरत है। उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन को चेक किया गया कि जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है उसकी पर्सनल जिंदगी के बारे में तो वो कैसे जवाब दे रहा है, और जब इस केस से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका वॉइस मॉड्यूलेशन कितना चेंज हुआ। सीएफएसएल को, स्पेशल डॉक्टर्स को लगा कि कुछ तो छुपा रहा है और यही कारण था कि सीबीआई कल दिन में ही कोर्ट पहुंच जाती है, जो कि सियालदा कोर्ट कोलकाता के अंदर ही मौजूद है। वहां पर अर्जी डाली गई कि हमें पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है। पॉलीग्राफी को एक दूसरे टर्म में लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है। हालांकि कोर्ट ने परमिशन सीबीआई को दे दी है, जिसके बाद तमाम जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि संजय राय का कोई वकील नहीं है, तो कोर्ट ने यह भी बोला कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो सरकारी वकील है वो संजय राय को दिया जाए। अमूमन जो आप सिक्योरिटी देख रहे हैं वो इस लिहाज से भी है कि आपसे कुछ देर बाद संजय राय को कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उनके वकील अगर बोलेंगे कि उनके सामने उसकी रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए आरोपी की भी रजामंदी जरूरी है और कोर्ट की भी रजामंदी जरूरी है। कोर्ट ने दे दिया, अगर वो चैलेंज करता है वकील कि नहीं आरोपी को मेरे सामने बुलवाइए कि वो ये टेस्ट देने के लिए तैयार है, तो ऐसी इस परिस्थितियों में संजय राय को कोर्ट में, सियालदा कोर्ट में पेश किया जाएगा। जिसके बाद ये जानकारी मिल रही है कि दोपहर बाद या शाम तक पॉलीग्राफी टेस्ट की जो एक तरीके से प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। कैसे होता है ये टेस्ट वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। इसके अंदर सवाल पूछे जाएंगे, कुछ मशीन्स उसके हाथ पे, उसके हृदय की जो गति है, हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है, जवाब देते हुए उसका जो ब्रीथ प्रोसेस है वो किस तरीके से हो रहा है, और यही तमाम जो पैरामीटर्स हैं इसको ग्राफ के तौर पर मशीनों पे चेक किया जाता है। अगर किसी सवाल पर वो ग्राफ बिल्कुल कुल मिलाकर जो आप बात बता रहे हैं जितिन, सीबीआई की जो जांच का दायरा है वो काफी हद तक बढ़ गया है। साइकोलॉजिकल टेस्ट आपने कहा 2 बार हुए हैं, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। वहीं संदीप घोष से भी पूछताछ लगातार जारी है। ये सब इसलिए हो रहा है कि उस दिन, उस रात रेप और हत्या के जो राज है वो सामने आ सके। आखिर संजय रॉय के साथ और कौन कौन लोग इस हत्या में, इस दरिंदगी में शामिल थे, वो सच भी उजागर हो सके। एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता रेप मर्डर केस में अब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के मुताबिक अब सीबीआई के हाथ में जांच है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनसे पर्दा नहीं उठा है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्यों ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी बर्बरता की गई। क्या इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी? इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए सीबीआई लगातार दिन रात जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी सीबीआई लगातार सवाल जवाब कर रही है। अब तक 62 घंटे की पूछताछ हो चुकी है और इस बीच सूत्रों का दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई चौंकाने वाले सच पता लगे। पूर्व प्रिंसिपल ने 9 अगस्त को सुबह 7 बजे अपने एक विश्वास पात्र सहयोगी के माध्यम से पता लगाया कि पीड़ित का शव सेमिनार रूम में पड़ा हुआ था। इसके बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस गए। पूरी घटना के बारे में जानने के बाद संदीप घोष ने एक बैठक की, पुलिस को बहुत देर से मामले की जानकारी दी। अब तक की जांच पड़ताल और पूछताछ में सीबीआई को इस वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश नजर आ रही है। यही वजह है कि 10 से ज्यादा बार सीबीआई की अलग अलग टीमें अस्पताल का निरीक्षण करने और सेमिनार हॉल से सबूत जुटाने पहुंच चुकी है। ये सब इसलिए
क्योंकि मौकाई वारदात को सुरक्षित नहीं रखा गया। सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशन करवाया गया, जो इस वारदात में सबसे बड़ी लापरवाही है। सेमिनार हॉल में मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं। इतना ही नहीं, कुछ डॉक्टर से भी पूछताछ हो रही है जो इस मामले में शामिल हो सकते हैं। कुछ जूनियर डॉक्टर भी सीबीआई के रडार पर हैं, जो इस वारदात के खुलासे में अहम रोल निभा सकते हैं। दरअसल सीबीआई की टीम डॉक्टर बेटी रेप कांड में छोटे से छोटे सुराग को जुटाने में लगी है, जिससे इस मामले की सच्चाई को सामने लाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको हमने बताया कि सीबीआई पूछताछ कर रही है संदीप घोष से, वहीं राज्य सरकार ने भी केस दर्ज कर दिया है। लेकिन संदीप घोष आखिर क्या कुछ छुपा रहे हैं, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, बता रहे हैं आपको सलोनी। बिल्कुल सुचरिता, आप लगातार वहां सुप्रीम कोर्ट से अपडेट दे रही है। संदीप घोष को लेकर सवाल क्यों है? दरअसल 9 अगस्त को सुबह 7 बजे घटना का पता चलता है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष क्या छुपा रहा है, ये सभी जानना चाहते हैं। करीबी सहयोगी से घटना के बारे में जानकारी मिलती है और उसके बाद घटना के बाद कई लोग सेमिनार हॉल में घुस जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं। संदीप घोष ने घटना के बाद एक बैठक भी की थी। इसके बाद एक बैठक की और संदीप ने पुलिस को बहुत देर से जानकारी दी। तुरंत जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई, जबकि घटना जब हुई थी तो तुरंत फोन करना चाहिए था। बहुत टाइम लगाकर उन्होंने, ऐसा लगता है कि शायद तैयारी करके फिर पुलिस को जानकारी दी है। और उसके बाद परिवार को भी जब जानकारी दी तो भी गलत जानकारी दी, आत्महत्या का एंगल बताया और कम जानकारी के अभाव में उन्होंने सब कुछ कर दिया और फिर इस्तीफा भी दे दिया, फिर उनकी नियुक्ति भी हो गई। तमाम सवाल हैं सुचरिता, ये जो तमाम सवाल है, ये एक अनसुलझी पहेली बन गई है, क्योंकि शक यही जाहिर किया जा रहा है कि संजय रॉय एक अकेला आरोपी नहीं था, और भी लोग हो सकते हैं। बिल्कुल सलोनी, और यही सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है कि क्या संदीप घोष को जानकारी थी इस पूरे हत्या और रेप के बारे में। उन्होंने जानबूझकर देर से जानकारी परिवार को दी और वो भी पहले गलत जानकारी दी गई कि बच्ची बीमार है, फिर कहा गया कि खुदकुशी की है। वहीं संजय रॉय से जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। एक बार जितिन के पास जाएंगे, क्योंकि जितिन ये भी बता रहे थे कि कैसे 2 बार साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ जितिन, अब पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। अब जरा हमारे दर्शकों को बताइए कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब चाह रही है सीबीआई इस पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि अब पॉलीग्राफ, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोला जाता है, वो अब सीबीआई करवा रही है। उसका प्रोसेस शुरू किया गया है। देर शाम तक ये जानकारी मिल रही है कि वो जो टेस्ट है वो शुरू करवा भी दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ संजय राय शामिल था, इसके अलावा कोई और नहीं था, या कुछ और लोग भी थे जो कि इस पूरे मामले को छुपाया जा रहा है। क्योंकि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ये बोल रही है कि सेमिनार हॉल के अंदर मल्टीपल फुटप्रिंट्स देखे गए हैं। तो वो फुटप्रिंट्स किसके हैं, इतनी लापरवाही किस तरीके से हुई, क्राइम सीन को कोलकाता पुलिस ने समय रहते सीज क्यों नहीं किया, इतने सारे लोग सेमिनार हॉल में कैसे पहुंच जाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। कि एक शख्स या और भी ज्यादा लोगों के इस केस में होने की संभावना है, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इस सवाल को सबसे पहले नंबर पर उठाते हैं। दूसरा, संजय राय की मंशा क्या थी, क्या वो एक शराब के नशे में किया हुआ क्राइम है, या पहले से कुछ पुरानी रंजिश थी जिसको लेकर टारगेट किया गया विक्टिम को और उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बयां कर रही है वो हैवानियत को बयां कर रही है, जिसको लेकर हर कोई एक तरीके से सहम रहा है। जब भी उसके बारे में बात करते हैं हम भी शब्दों में उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अच्छे से ब्रीफ नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की हैवानियत है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल इस केस में यह है कि क्या संजय रॉय सिर्फ एक मुखौटा है या इसके पीछे कुछ और प्लेयर हैं जिन्होंने संजय राय का इस्तेमाल किया। बड़ी खबर बता रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। सुनवाई शुरू हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली ये 3 जजों की जस्टिस की बेंच है जो कि इस पूरे मामले में सुनवाई शुरू कर चुकी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की ये खंडपीठ है जो कि इस मामले में सुनवाई कर रही है। और इस मामले में रविवार को स्वतः संज्ञान लिया गया था।
स्वतः संज्ञान लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू हुई है और जैसा हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में कोई दिशा निर्देश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से सवाल पूछ सकता है। हम आपको ये भी बताएं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया ही इस वजह से है क्योंकि एक देशव्यापी आंदोलन देखा गया। देश भर में अलग अलग शहरों में डॉक्टर सड़कों पर उतरे और अपनी सुरक्षा को लेकर, खासकर महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए। महिला डॉक्टर्स जो कि नाइट ड्यूटी पर जाती हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, ये सवाल उठाए गए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और मैंने जैसा कहा कि बहुत कम होता है कि हाईकोर्ट किसी मामले में सुनवाई कर रहा हो, हाईकोर्ट के सामने कोई मामला हो और उसके चलते भी सुप्रीम कोर्ट उस मामले में कॉग्निसेंस ले, सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है। जैसा मैंने कहा, हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट राज्य सरकार को दाखिल करनी है, ये बताते हुए कि इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया। जैसे ही ये जानकारी आई, ये मामला सामने आया, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए। इसी के साथ साथ ये भी कि जिस तरह से एक उपद्रवियों की भीड़ अस्पताल में पहुंची और जो क्राइम साइट थी उस पर टैंपर किया, वहां तोड़फोड़ की, उस पूरे मामले में भी कोर्ट ने बहुत नाराजगी भरे शब्दों में कहा था कि 7,000 लोगों की भीड़ कैसे पहुंच गई, क्यों ना इस अस्पताल को बंद कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने सीधे सीधे राज्य सरकार को फटकार लगाई थी, उस पर भी राज्य सरकार को एक रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन इस सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है जो कि अहम है। सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई, जैसा मैंने कहा कि अभी मेंशनिंग शुरू हुई है और इस पूरे मामले पे मैटर टेकअप होगा और सुनवाई शुरू होगी। और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट से अपडेट्स आएंगे हम आपको बता दें कि इस वक्त डेवलपमेंट्स कोलकाता रेप मर्डर केस में कहां हो रहे हैं। सबसे पहला, जैसा जितिन कोलकाता से बता रहे हैं, वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल गई है, तो वहां पर पॉलीग्राफ टेस्ट होना है। और वहीं संदीप घोष को इस पूरे मामले में उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग हम आपको दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से सीधे। और वहीं तीसरा एक्शन, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो कि दिल्ली पहुंचे हैं, जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और उसके बाद आज वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। Otherwise, we'll spend the next 10 minutes and only. I am appearing for the Indian Medical Association. Will give our slip note. And my lord, I am for the writ petitioner at whose behest the investigation was transferred to CBI. Right.